Dullat was the center's agent in Srinagar. He converted him into his own agent. अपने पाले में ले लिया. नेपाल में आईबी चीफ का क्या ये रोल है कि किसको एमएलसी बनना किसको नहीं बनना. आईबी की कॉन्फ्रेंस, उसमें आईबी के ऑपरेटिव्स को बुलाया जाता है, इनको हम एजेंट्स कहते हैं. आइडेंटिटी सबकी रिवील हो गई. देयर वाज सीरीज ऑफ किलिंग्स आईबी ऑफिसर्स की, एंड द होल आईबी ऑपरेशन इन कश्मीर कोलैप्स्ड. जो नहीं मरे वो डर गए. हमारे एजेंट्स को सेफगार्ड करने का उनका काम है, हमारे जोग्राफिकल लोकेशंस को सेफगार्ड करने का उनका काम है. वो ये सब चीज़ें करेंगे कि जितना भी सो कॉल्ड कवर्ट ऑपरेशंस हो रहे थे वहाँ पे, कहीं ना कहीं उसका लीक हो रहा था. कॉल इट द डर्टी गेम. तो उन्होंने खेला वो डर्टी गेम खुद के बेनिफिट्स के लिए. हाँ, कुछ भी कभी भी हो सकता है. हाँ, इट्स लाइक आपको मालूम है कितने बेसिकली आपको दबा के रखा गया है. दबा के रखा गया टोटल. पाकिस्तान वाज सेंडिंग पीपल डायरेक्टली. वो आते थे, यहाँ रहते थे. अब इसको आप धुरंधर कहेंगे कि जो जब से जनरल मुनीर आया, वैसे उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी बदल गई है. पाकिस्तान हैज नाउ फोर्स्ड वेरी क्रिटिकल इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स. बलूचिस्तान में हम लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं कब तक होगा, क्या होगा. कि पाकिस्तान विल लॉन्च अ मेजर इंटरनेशनल एफर्ट, और उसमें पाकिस्तान अकेला नहीं होगा कि कश्मीर भारत से अलग हो जाए. अब वो पाकिस्तान के साथ जाए या चाइना के साथ जाए या कुछ भी हो, लेकिन वो बदला लेना ज़रूरी. इतनी मेहनत के बाद बांग्लादेश को हमने, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया. सो द एंटायर एफर्ट हैज़ बीन ओवरटर्न्ड बाय पाकिस्तान, कंप्लीटली ओवरटर्न्ड. पाकिस्तान रिटर्निंग बैक टू बांग्लादेश, एंड वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. इससे बड़ी डिप्लोमेटिक हार क्या हो सकती है. तो ये जो इतनी ज़्यादा बड़बोलापन कि आज हिंदू बहुत खुश है, वो इसलिए खुश है कि हमने मुसलमान को दबा लिया. भाई पहली बार ऐसा हुआ कि मुसलमान ना उठा के नहीं देखते हैं, सड़क पे नमाज नहीं पढ़ते हैं. आई थिंक दिस इज अ टेक ओवर होगा. वन फाइन मॉर्निंग इन कश्मीर डिसाइड्स बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल रीजंस कि हम नहीं, आपका पट जाइए. बट वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो इतनी वहाँ पे है. हाँ, तो वो भी सिक्योरिटी फोर्स लेके आएंगे. हम लोग जो बात कर रहे हैं उससे बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. पाकिस्तान इज सप्लाइंग गन्स एंड मैन टू सऊदी अरेबिया. जब मौका पड़ेगा तो सऊदी अरेबिया किसके साथ जाएगा? ऑफ कोर्स. मतलब मूंगफली के दामों पे नेगोशिएशन हो रहा है. पर सर ये हालत हो गई हिंदुस्तान की. जहाँ जाइए वो ये देखते हैं कि आप यू इंडियन, यू हेट मुस्लिम्स. हमें कब ये तगमा मेरे छाती पे लग गया. कश्मीर की रियलिटी बहुत अलग है जिसे हम आज जानते हैं उस कश्मीर से. इस कश्मीर को एक स्प्रिंग की तरह शायद दबा के रखा गया है, और जिस दिन ये प्रेशर हटा उस दिन पता नहीं क्या हो जाएगा. आज के इस पॉडकास्ट पे हम बात कर रहे हैं कश्मीर के बारे में. हम बात कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बारे में. हम इस पॉडकास्ट पे जानने वाले हैं इंडिया और कश्मीर के रिलेशंस को, कश्मीर के पॉलिटिक्स को, और साथ ही साथ बहुत सारी एस्पियोनाज की दुनिया से रिलेटेड चीज़ों को. यू विल गेट टू नो कि कितने सारे ब्लंडर्स इंडियन पॉलिटिशियंस ने कश्मीर में किए हैं. दिस पॉडकास्ट इज ट्रूली अ जेम इन इटसेल्फ. मुझे समझना है कि ये क्या हो रहा था कि आईबी यासिन मलिक को कोट करती है, बट आईबी को कभी ये नहीं समझा कि ये बंदा किस साइकी से ऑपरेट कर रहा है. द प्रॉब्लम विद आईबी एट दैट पॉइंट इन टाइम वाज, एंड आई से स्पेसिफिकली दुल्लत साहब, he believed that he is too clever. And most people thought, and as history has proved, he was too clever by half. उनकी किताब मैंने बड़े ध्यान से पढ़ी, और वैसे भी मेरा जो एक्सपीरियंसेस हैं और जो भी बातचीत हुई है पूरे 90 से लेके, जब लगातार लोग इंस्टांसेस बताते रहते हैं, तो वो कहते थे कि हम पर्सुएड करेंगे, बैक चैनल्स करेंगे, ये सब करेंगे. And he became such a confidant is a very like he would obey Farooq Abdullah. But why? Okay. And जब मैंने किताब पढ़ी तो मेरे को सबसे बड़ा एक दुख इस बात का हुआ कि वो शुरू में ही अपनी किताब में he talks about wining and dining. And so's table was the best table, और वहाँ पे बड़ा मज़ा आता था, ये होता था. So Farooq Abdullah, again as a politician, what Farooq Abdullah did? Dullat was the center's agent in Srinagar.
he converted him into his own agent. अपने पाले में ले लिया. Nepal में. And Dulat in his book also keeps on glorifying Farooq Abdullah. Okay, without cause. And he actually should have written more about ऐसी चीज़ों को लिखना चाहिए था जो operations हुए, ये हुए, वो हुए. लेकिन वो मैंने उससे फारूक से कहा उसको MLC बना दो, तो उसको MLC बना दिया. फिर उसके बाद जब उसका टर्म ख़त्म हो गया मैंने दोबारा गया उनके पास. तो वाई IB चीफ का क्या ये रोल है कि किसको MLC बनना किसको नहीं बनना? या यासीन और यासीन जैसे लोगों को नेपाल जाना है या बनारस जाना है या पटना जाना है तो उसका अरेंजमेंट करे हो. There was so much of resentment against the IB, BSF, Army, ITBP, Jammu and Kashmir Police. They hated it. अच्छा, सब. Yes, because they were sitting with the enemy. एक गवर्नर की मीटिंग में इस पे झगड़ा हुआ बहुत कि एक यंग ऑफिसर को एक इंफॉर्मेशन मिली कि एक बड़ा सा टेररिस्ट कहीं है और उसने रेड किया और रेड करने के बाद उठा लिया. अब IB ने प्रेशर किया कि इसे छोड़ दो. उस रेड में 3 जवान घायल हुए थे, 1 मारा गया था. नाउ व्हेन IB से इसको छोड़ दो, नेचुरली जिस बंदे ने उठाया है या पूरी मतलब फौज कहिए भाई हमने अपने आदमी को क्यों मरवाया भाई, आप क्यों छुड़वाना चाहते हैं? ही इज अ पार्ट ऑफ द बैक चैनल एफर्ट्स बट ही इज नॉट द टॉप गाय. आप छोड़ दो, कैसे छोड़ दें? इसे बाकायदा बहस हुई. आर्मी रिफ्यूज टू डू इट. इस तरह के बहुत सारे और भी मुद्दे हैं. एक और मुद्दा है IB की कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में अरेंज होती है जो कि मिलिटेंसी के हॉटबेड था. उसमें IB के ऑपरेटिव्स को बुलाया जाता है, इनको हम एजेंट्स कहते हैं. वो होती है लेकिन हर साल होती है, अलग अलग जगह होती है, मतलब इट इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल. फर्स्ट टाइम एवर फारूक अब्दुल्ला इज आस्क्ड टू एड्रेस इट. आई रिमेंबर दिस. इट्स अगेन इन द बुक इन डिटेल. और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? अच्छा, वहाँ पे पब्लिक प्लेस में है, ये सब हो रहा है, खूब फोटोग्राफ्स ली जा रही हैं, ठीक है. उसमें कौन किसी फोटोग्राफ ले रहा है, जो बेचारे आइडेंटिटी सबकी रिवील हो गई. फारूक अब्दुल्ला के साथ में फोटो लिया, इट गोज पब्लिक एंड अब सबको पता है कि IB का ऑपरेटिव कौन यहाँ पे JNK में नहीं, आते जाते उतरते चढ़ते सब, क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ उस IB के लोग ही जाएंगे ना. राइट. तो यू टेक मल्टीपल प्रोग्राम, भाई ये भी है, और फिर आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल नहीं है. देयर वाज सीरीज ऑफ किलिंग्स IB ऑफिसर्स की. यहाँ एक किताब है फारूक ऑफ कश्मीर, उसमें बाकायदा नाम लेके कहा है कौन कौन मारा गया और कैसे मारा गया. सब बता सकते हैं इसके बारे में थोड़ा? मतलब वो हैव टू ओपन द बुक टू रीड आउट द नेम्स. ओके. काफ़ी नाम है उसमें. आई हैव एक्चुअली डिटेल्ड इट. एंड द होल IB ऑपरेशन इन कश्मीर कोलैप्स्ड. जो नहीं मरे वो डर गए. पर सर ये किसका आइडिया था कि फारूक अब्दुल्ला को वहाँ पे इनवाइट करना? IB का ही आइडिया? बिकॉज ही वाज सकिंग अप टू फारूक. इट इज़ गुड टू, ठीक है, आप ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका जॉब नहीं है कि आप जाके फारूक अब्दुल्ला के साथ विस्की भी है. और अगर वो मतलब सो दिस इज व्हाट, क्योंकि मैंने दुल्लत साहब की सारी किताबें पढ़ी एंड दिस इज जो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आई अंडरस्टैंड कि किसी के साथ में आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है तो यू सोशलाइज विद देम, पर इतना ज़्यादा एस्टैब्लिश करना कि आप अपने सीक्रेट मीटिंग्स तक में उन्हें बुलाए, उसके बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन दी, तो दैट जस्ट डजंट मेक सेंस. मतलब मेरे दिमाग में वो मैं कनेक्ट नहीं कर पाता कि ये जो एक इंसान जो इतने बड़े पोजीशन पे है, हु आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो हमारे एजेंट्स को सेफगार्ड करने का उनका काम है, हमारे जोग्राफिकल लोकेशंस को सेफगार्ड करने का उनका काम है, वो ये सब चीज़ें करेंगे. मतलब इट डजंट मेक सेंस एट ऑल. वो स्लिप ऑफ टंग कहते हैं ना, उसी तरह दुल्लत साहब ने अपनी किताब में वही स्लिप है, द रीजन इज देयर, वाइनिंग एंड डाइनिंग. So he got won over by whining and dining and that plush life. And Farooq Abdullah the charmer. फारूक साहब से अगर आप बात करिए जब you love him. तो फारूक के बारे में उनकी बहन क्या कहती हैं, उनके और डिट्रैक्टर्स क्या कहते हैं, डिस्को चीफ मिनिस्टर वगैरह वगैरह, वो सब अलग है. लेकिन फारूक वन टू मैन, ही इज़ अ नाइस मैन टू नो. एंड दुल्लत फेल फॉर इट. एंड दैट्स द मेजर थिंग कि जितना भी सो कॉल्ड कवर्ट ऑपरेशंस हो रहे थे वहाँ पे, कहीं ना कहीं उसका लीक हो रहा था. पूरा नहीं लीक है तो अगर इतनी सी भी इंफॉर्मेशन लीक होती है तो जो दूसरी साइड में बैठा है वो जल्दी से कनेक्ट कर सकता है. दैट इज़ व्हाट इज काउंटर इंटेलिजेंस इज. करेक्ट. सो दिस होल मेस हैज़ बिन क्रिएटेड बिकॉज आई डायरेक्टली ब्लेम
the AB, and I say that, politically speaking, Farooq Abdullah made the right use of the right man to get his purpose served. राइट, बिकॉज एज अ पॉलिटिशियन वो खुद के इंटरेस्ट देख रहे थे और उस इंटरेस्ट के लिए उन्हें पॉलिटिक्स, एज वी ऑल कॉल इट द डर्टी गेम, तो उन्होंने खेला वो डर्टी गेम खुद के बेनिफिट्स के लिए. हाँ, और सबसे अच्छी बात है यह कि मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहीं भी फारूक अब्दुल्ला ने अपने हाथ गंदे नहीं किए. राइट, जस्ट लाइक अ पॉलिटिशियन. या आज़ाद कश्मीर, मतलब हमको चाहिए आज़ादी जो कि एक न्यूट्रल स्टेट हो, बट प्रो पाकिस्तान. दैट्स व्हाई ही सॉट द हेल्प. शेख अब्दुल्ला ऑल्सो सॉट द हेल्प ऑफ माओ, China. He also went all the way to Saudi Arabia and other places. And when he came back, he had the meeting in Tripoli, Algeria mein. And he was arrested the moment he landed in India, because he was hobnobbing with all the powers which were anti-India. And this meeting with China was arranged by Bhutto, who was then the foreign minister. एंड ट्रिपोली में किससे मिलने गए थे? माओ से. ट्रिपोली में माओ से मिलने. ओके, इंटरेस्टिंग. एंड उसको एक्सप्लेन उन्होंने ऐसा किया कि ही जस्ट ड्रॉप्ड इन. कश्मीर हर भारतीय के लिए एक बहुत इमोशनल चीज़ होता है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो एक जोग्राफिकल लोकेशन तो है, बट इट इज़ ऑल्सो एन इमोशन फॉर एवरी इंडियन, एंड आई एम वेरी श्योर फॉर एवरी पाकिस्तानी एज वेल, क्योंकि कश्मीर को लेके ही तो दोनों देशों के बीच में इतनी अनबन है. ऑफकोर्स और 1000 रीजन्स है, बट कश्मीर इज़ वन ऑफ दोज. टेल मी समथिंग अबाउट कश्मीर की जो आज हम, क्योंकि कश्मीर देखते हैं, मैं बहुत रिसेंटली अभी कश्मीर जाके आया हूँ, एंड जो मैंने अभी देखा है वहाँ पे, इट डजेंट सीम लाइक जिस कश्मीर की बातें हुआ करती थी. तो जो आपने कश्मीर देखा था उसके बारे में मुझे बताइए सर. कैसे वहाँ पे इतना सेक्रेटेरियन फीलिंग डेवलप हुई, हेट्रेड डेवलप हुई. ऐसा नहीं है कि कश्मीर में हमेशा सब अच्छा ही रहा, सब चंगा रहा, ऐसा नहीं है. लेकिन वो एक बिलो द होराइजन था. ये अचानक कैसे बस्ट आउट हो गया और इतना वायलेंस का शेप ले लिया, और इतना ज़्यादा. ऑब्वियसली वन रीज़न इज़ ISI एंड पाकिस्तान एंड ऑल दैट, दे स्पॉन्सर्ड अ लॉट ऑफ स्टफ. बट जो आवाम है वो कैसे इस तरह से कट गया कि जो पूरी तुम हिंदुस्तानी हम कश्मीरी वाली फीलिंग आ गई. आप कहा कि आप अभी कश्मीर गए तो बहुत अच्छा लगा आपको वहाँ पे, बड़ा पहले ऐसा नहीं था. डर नहीं लगा मुझे, बेसिकली एज अ टूरिस्ट मुझे डर बिल्कुल नहीं लगा. लेकिन फैक्ट ये है साथ साथ कि कुछ भी कभी भी हो सकता है. हाँ, इट्स लाइक आपको मालूम है कितने बेसिकली आपको दबा के रखा गया है, दबा के रखा गया टोटल. और जितने भी कुछ हो रहा है, पहलगाम मैसेकर हुआ, वो बंदे कहाँ गए? मार दिए. महादेव पीक पे इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, पुलवामा, कहाँ गया? सो रोज़ इनकाउंटर की खबर आती है. वो फिगर्स मेरे पास हैं लिखी हुई कि कितने लोग मारे गए, कितने लोग इंजर्ड होते हैं, इंक्लूडिंग फ्रॉम द डिफेंस फोर्सेस. वी आर लिविंग इन द इम्प्रेशन बिकॉज दे हैव कंट्रोल्ड द सिविल सोसाइटी, सो देयर इज़ नो ऑन रश ऑन द स्ट्रीट्स. ठीक है, लेकिन जो पूरा माहौल है, आपको डर इसने नहीं लगा क्योंकि वहाँ पे कोई आपसे बात करने वाला नहीं. सब अच्छी अच्छी बात करके निकल लो वाला बात है. नोबडी वांट्स टू गेट इन्वॉल्व्ड, राइट. लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो कितने डरे हुए हैं. लेकिन इट डज नॉट मीन कि अगर वो डरे हुए हैं तो कश्मीर का इशू ख़त्म हो गया. हाँ, आई एम श्योर कि वो इशू तो इतने जल्दी इतने आसानी से ख़त्म होगा भी नहीं. पाकिस्तान वाज सेंडिंग पीपल डायरेक्टली. ये तो आज भी कर रहा है पाकिस्तान, आज भी कर रहा है. वो आते थे, यहाँ रहते थे. अब इसको आप धुरंधर कहेंगे? क्यों? कि आदमी आके यहाँ पे महीनों रह रहा है, अपने मुंह से बता रहा है, जो कि वेरीफाई हो रहा है कि मैंने पूरे साउथ कश्मीर में ये नेटवर्क फैलाया है, वायरलेस से कनेक्टेड है हमारे यूनिट्स, बंकर बना दिए गए हैं, टाउन्स को रीनेम कर दिया गया है. ये सब किया उन्होंने. टाउन्स को रीनेम तक कर दिया है. हाँ, अनंतनाग वाज बिकेम इस्लामाबाद, बाकायदा ये सब हुआ. तो ये जो बंदे थे ना, ये आते थे अगेन ISI, और लेकिन थोड़ा सा आज़ादी की तरफ. बट सर आज क्या हो रहा है कश्मीर में? मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ पाकिस्तान क्या कर रहा है आज कश्मीर में.
भारत जाग गया है, सजग हो गया है, सुरक्षा कड़ी हो गई है, ईंट का जवाब का पत्थर से देंगे, ये सब चल रहा है। उसके बाद भी कुछ ना कुछ होता रहा। और पाकिस्तान की जो जब से जनरल मुनीर आए हैं, वैसे उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी बदल गई है। मतलब इन किस सेंस में? कि वन पार्ट ऑफ द ऑपरेशन इज़ 1000 कट्स लगाओ इंडिया को, उसको ब्लीड कर दो वगैरह वगैरह। दैट इज़ ओल्ड हैट नाउ। पाकिस्तान हैज़ नाउ फोर्स्ड वेरी critical international relationships with China, with US, with several Middle Eastern countries. Though it's facing a problem in Afghanistan, but overall, जाएगा उन्हीं के साथ ही। बलूचिस्तान में हम लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं कब तक होगा, क्या होगा। But the fact of the matter is that this is again a conjecture कि पाकिस्तान विल लॉन्च अ मेजर इंटरनेशनल एफर्ट, और उसमें पाकिस्तान अकेला नहीं होगा। इस बार चाइना अपने क्लेम करता जा रहा है। ठीक है, तो चाइना इज अ बिग प्लेयर नाउ एंड पाकिस्तान इट सीम्स, लेकिन उनको एक सेटिस्फैक्शन चाहिए कि कश्मीर भारत से अलग हो जाए। अब वो पाकिस्तान के साथ जाए या चाइना के साथ जाए या कुछ भी हो, लेकिन वो बदला लेना ज़रूरी है। और आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि बांग्लादेश में भी क्या हुआ। इतने मेहनत के बाद बांग्लादेश को हमने, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, प्रो इंडिया बनाया। बांग्लादेश में क्यों वायलेंस हुआ था? बंगाली आइडेंटिटी को लेके, अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ उर्दू, अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ पंजाबी आर्मी मैन, राइट। आज क्या है? सेम पाकिस्तान वापस उर्दूकरण हो रहा है। ठीक है, पंजाबी बंगाली आइडेंटिटी खत्म हो रही है। पीपल हु आर डोमिनेटिंग देयर बिहाइंड द सीन। अब पाकिस्तानी ISI एंड आर्मी हु आर लार्जली Sindhi Punjabi. Okay. So the entire effort of creating two nations based on ethnic identity has been overturned by Pakistan. Completely overturned. And in how many years? शेख हसीना हमारे साथ में थी, करेक्ट। उन्होंने मिसहैंडल किया। ये पूरा प्रोसेस कितने साल लगते? 10 साल, 15 साल। लेकिन चाहे 10 साल लगे हों या 15 साल लगे हों, 20 साल लगे हों, ये कल्मिनेशन जो है वो तो पिछले कुछ ही सालों का तो है। देखो, बीज कभी बोया जाता है और फसल कभी और काटी जाती है। फसल काटने से पहले ही अगर आप सजग हैं तो आप खेत को आग लगा सकते हैं, सारे एफर्ट को वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाए। So we have a completely Muslim Pakistan returning back to Bangladesh. And we can't do anything about it. Nothing. इससे बड़ी डिप्लोमेटिक हार क्या हो सकती है? और जिस बारे में मैं इंडिकेट कर रहा हूं विज़ कश्मीर, क्या वो स्ट्रैटेजी रेप्लिकेट नहीं हो सकती? और बांग्लादेश में फुटहोल्ड बनाने के लिए किसने मदद की? चाइना ने मदद की, बर्मा ने। जो सारा का सारा ये चल रहा है बॉर्डर इशू, वापस भेजो बांग्लादेशियों को, उसमें कितना बांग्लादेशी है, कितना उस क्वेश्चन में नहीं जा रहे हम। करोड़ों होंगे सपोजिंग, 1 मिनट मान लो, लेकिन दिस होल रेटरिक कि विल पुश देम बैक, ये कर दें, वो कर दें। आप क्या सोच रहे हैं, क्या सेंटिमेंट बांग्लादेश में जगा रहे होंगे? हिंदू वर्सेस मुस्लिम। मतलब वाई टॉम इट, इतना ढिंढोरा पीटने क्या ज़रूरत है? जब रेटरिक, कभी आपने सुना कि हमने बांग्लादेश के लोगों को वापस भेज दिया? नोप। तो ये जो इतनी ज़्यादा बड़बोलापन, इतनी ज़्यादा ढोल मजीरा बजाने की आदत क्या रिएक्शन कर रही होगी?
अभी एक वो वीडियो भी वायरल जा रहा है ना जहाँ पे बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर स्टैंड फोर्सेस ऑफ हुआ, ये हुआ. सो यू क्रिएटिंग सिचुएशंस फॉर योरसेल्फ इलेक्शन जीतने के लिए. 12 साल पहले भी यही कहा था हम लोग निकालेंगे. असम से कितने लोग निकाले गए एज ऑफ डेट कि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर कह रहा है अब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा. अब उसके पीछे पूरी एक राजनीति है, पूरा एक नैरेटिव गढ़ दिया गया. सो अल्टीमेटली लगातार ये बात कही जा रही है कि आज हिंदू बहुत खुश है. इसलिए नहीं खुश है कि हमारा $100 का $100 $1 का हो गया वगैरह वगैरह. वो इसलिए खुश है कि हमने मुसलमानों को दबा लिया. और यूपी में नैरेटिव और बिहार में बहुत ज़्यादा है. उनसे पूछो तुम्हें क्या मिला. अबे पहली बार ऐसा हुआ कि मुसलमान ना उठा के नहीं देखते हैं, सड़क पे नमाज नहीं पढ़ते हैं. आप जो मैसेज भेज रहे हैं लगातार, हमारा आप बात कर रहे हैं ड्राइंग रूम में कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पॉलिटिकल लीडर इसी बात को कहता है तो उसका रैमिफिकेशंस तो बहुत ग्लोबल है. हमने कॉकरोच बोल दिया, उसका अलग ही रेफरेंस है. राइट. तो बस तो मेरा अपना जो एक डर है वो ये है कि कश्मीर में जियो पॉलिटिक्स, अब ये सब हो गया, मार दिया, 2 मार दिए, 4 मार दिए. पाकिस्तान नहीं आएगा, फोर फ्रंट पे नहीं आएगा, लेके आएगा जो आप रोक नहीं सकते. बिकॉज यू डोंट हैव द गट्स, सॉरी नॉट गट्स, यू डोंट हैव द पैराफिनेलिया टू डील विद इट. सो एसेंशियली जो आप कह रहे हो वो ये है कि जो हमने 80s 90s में एक इंसर्जेंसी देखी थी उस तरह का कुछ हम वापस देख सकते हैं कश्मीर में. नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी फिटिलिटी सब समझ गए हैं. समथिंग लाइक दैट बट इन अ डिफरेंट मेथड, डिफरेंट मैनर. आई थिंक दिस इज अ टेक ओवर होगा. टेक ओवर इन व्हाट सेंस बट सर? It one fine morning it Kashmir decides because of geopolitical reasons कि हम नहीं, आपका पट जाइए. बट वो कैसे पॉसिबल है क्योंकि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो इतनी वहाँ पे है. हाँ, तो वो भी सिक्योरिटी फोर्स लेके आएंगे. बट आई एम वेरी श्योर कि मतलब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को तो हम हैंडल कर सकते हैं. डोंट बी टू श्योर अबाउट एवरीथिंग. ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि हमारा एनिमी बैक्ड बाय चाइना, अगर आप वहाँ पे टैकल करेंगे, चाइना अरुणाचल प्रदेश में अटैक कर देगा, उधर बर्मा बैठा हुआ जो 2.5 फ्रंट, वो कह ही रहे हैं, हमारे जनरल्स इसी बात को कह ही रहे हैं. अब बांग्लादेश पे हम लोग काउंट कर सकते थे कि एक फ्रंट वॉर होगी. दैट इज रूल्ड आउट नाउ. नेपाल उधर से कुछ ना कुछ वो करते ही रहता है. नेपाल कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ पैसेज देगा. Which is also a big thing in a war like that. लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा है वो है. इसी तरह से बर्मा कहीं ना कहीं से आपको करेगा. सो द थिंग इज कि हम लोग जो बात कर रहे हैं उससे बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. हम नेबरहुड फर्स्ट की बात कर रहे हैं बट हमारा नेबरहुड इंडिया फर्स्ट की बात नहीं कर रहा है अब. नो, नेबरहुड फर्स्ट की बात कर रहे हैं. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज we do not have a neighborhood. We are today encircled by very hostile, war-mongering neighbors. They want this whole thing to China, long-pending border issue. कभी वो कुछ भी कर ले, नाम बदल दिए, सब कर दिए, सब कुछ कर रहे हैं. आपने क्या किया? लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, डिप्लोमेटिकली, अदरवाइज. Who is supporting you? Pakistan is supplying guns and men to Saudi Arabia. जब मौका पड़ेगा तो सऊदी अरेबिया किसके साथ जाएगा? वो हम कह रहे हैं हमारा दोस्त है. मैंने सर वहाँ तो आई थिंक काउंटर करने के लिए हमने यूएई के साथ में हमारी पार्टनरशिप बेटर की है ना. आई एम नॉट सेइंग कि ऑफ कोर्स वो यूजफुल होगा या नहीं होगा. आई एम जस्ट सेइंग कि हमने कुछ तो किया है वहाँ. कुछ नहीं किया. Fact of the matter is we have only done business deals, short-term business deals, very short-term business deals. So, according to you, India की कोई grand strategy नहीं है? There is no diplomatic strategy at all. In fact, their diplomatic strategy from day one has been to destroy the diplomatic strategy which India has had for the last 60 years. So, destruction is not creation.
आप लगातार कुछ की भी गाली दे सकते हैं, लेकिन आप ये भी तो बताएंगे हमने क्या किया। हम जयशंकर कहते हैं वी कैन नाउ स्टैंड प्राउडली एंड लुक इनटू द आईज ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस। व्हाई डू हैव टू इवन से दैट? क्यों? क्या ज़रूरत है इसकी? अगर आपकी कुव्वत है तो एक धीरे से एक वर्ड चला जाए, हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, एक आम आदमी को जानने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी को सिर्फ ये जानना है कि हमारे देश ने अमेरिका को कहा कि हम ये संधि नहीं करेंगे, इतना जानना है। आंखों में आंखें डाल के कहा या बात चढ़ा के कहा, इसकी क्या ज़रूरत है? वो सिनेमैटिक इफेक्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग हैज़ बीन systematically destroyed. Our relationship with America, for example. Did we build on that? मनमोहन सिंह कितने भी खराब थे, जो भी थे, न्यूक्लियर किया ना उन्होंने। Have we built on that? कहाँ पे हैं हम आज की तारीख में अमेरिका के साथ? जीरो पे। But sir, of course, अल्लाह मूंगफली के दामों पे नेगोशिएशन हो रहा है। पर सर ये हालत हो गई हिंदुस्तान की। What I'm trying to say is कि अमेरिका के साथ में रिलेशन खराब करना जो हुए हैं खराब, इसमें एक बहुत बड़ा रोल डोनाल्ड ट्रंप की पूरे इंस्टीट्यूशंस ने भी तो किया है ना। द इंस्टीट्यूशंस विच ट्रंप बिल्ड, ट्रंप हिमसेल्फ, जो उनकी पॉलिसीज रही है, जो अच्छे रिलेशंस चल रहे थे, जो ऑटो पायलट पे रखे हुए थे, उन्हें जाके बिगाड़ना। हमने तो ऑफकोर्स उसके बाद में रिस्पॉन्ड किया, भले फिर उस पर हम डिबेट कर ले कि वो किस तरह से किया, बट इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। या इट वाज टिट फॉर टैट। हम लोग जितना ट्रंप ने बेवकूफ़ी की, हमने उससे बड़ी करी। यही चल रहा है। यही चल रहा है। मैं पिछले 2 साल में 5-7 बार अमेरिका हुआ है। बताइए किस न्यू जर्सी, जहाँ बहुत सारे हिंदुस्तानी रहते हैं, एक तरह से कैपिटल है हमारा, गुजरातियों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है वो, और टेकीज और सब वहीं रहते हैं, वहाँ पूरा एजिटेशन शुरू हो गया है हिंदुस्तानियों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे बुलडोजर वो ले आए, वो क्या कहते हैं, जेसीबी ले आए और उसको सड़क पे परेड करा रहे हैं, योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। व्हाट इज दिस? जो आदमी जो योगी को नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, कह ले दीज आर क्रेजी गाइज, ये हमारा घर गिराएंगे अगली बार। और आपका क्या मतलब है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है? उनको क्या मालूम जो सड़क पे चल रहा है सफ़ेद आदमी या काला आदमी या व्हाटएवर। लेकिन आप डुगडुगी बजाए हुए। व्हाट हैज योगी गॉट टू डू विद न्यू जर्सी? एंड यू डिड इट। एक बार नहीं, कई बार सड़क रोक ली, गरबा करने लगे, ये करने लगे, वो कर रहे, बहुत सारी उन्होंने हरकतें की। बिकॉज इंडिया इज नाउ कॉन्फिडेंट नेशन, वी कैन लुक इन ईच अदर आइज। इसको कहते हैं ना, साइडलाइन कर दिया। वहाँ न्यू जर्सी की जो काउंसिल है, ऐसी तैसी कर दी। अब वहाँ पे जो कहते हैं हिंदुस्तानी को नया रिस्पेक्ट से देखा जाता है, मेरे से पूछिए, मैं तो वहाँ आम जनता के रूप में गया हूँ, तो पहले पूछता हूँ इंडिया, हाउ दिस गाय मोदी है इमिग्रेशन पे इतनी शर्मिंदगी हुई मेरे को। ये ट्रंप है चल रहा वहाँ पे, ठीक है। मुझे पूछता है व्हाट डू यू डू? हमने कहा आई वाज अ जर्नलिस्ट, आई राइट बुक्स। यू आर जर्नलिस्ट, आर यू प्रो मोदी, एंटी मोदी? हाउ डिड यू गेट दैट आइडिया दैट आई एम अ जर्नलिस्ट? आई एम नो आई कीप वॉचिंग योर दिस चैनल दैट यू हैव। माई वाइफ, उनकी रिश्तेदारी में कोई एक इंडियन से शादी हुई है। तो इस तरह की हरकतें सड़क पे चलते चलते लोग। सैन फ्रांसिस्को किस्सा बता रहा हूँ, सैन फ्रांसिस्को सबर्ब का। जिस शहर में जब मैं गया था, वहाँ पे जो सनी वेल वगैरह जो है, बे एरिया जो है, क्या इज्जत थी हम लोगों की। वी आर ऑल प्रोफेशनल्स। अब वहाँ पे ये हाल है कि वहाँ का जो मार्केट एरिया है, वहाँ पे आप फुल वॉल्यूम में लगा के और डांस करे जा रहे हैं। वो किस पे डांस कर रहे हैं आप? supposedly a religious song sung like a disco, and every 15-20 लड़के वहाँ पे लगे कर रहे हैं, धक्का मार के चले गए। 4-6 लड़के आए, धक्का मार के चले गए। अब आपकी इतनी औकात नहीं है, क्योंकि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं,
अगर आप स्कफल में आ गए और आपके खिलाफ केस हो गया तो आपकी नौकरी चली जाएगी, राइट। आपके वीज़ा पे फ़र्क पड़ जाए। भाई जब तुम ये सब समझते हो तो फिर क्यों कर रहे हो? सॉफ्ट पावर ज़ीरो कर दिया आपने। जहाँ जाइए वो ये देखते हैं कि आप यू इंडियन, ओ यू हेट मुस्लिम्स। Coming from a American who also have this Islamophobia, it is the most, embarrassing thing to hear. हमें कब ये तगमा मेरे छाती पे लग गया? अब बताइए कौन जवाब देगा इसका? आई एम नॉट पॉलिटिकल, आई हैव नो एलिजेंस, आई वोट फाइन, बट आई एम नॉट, क्या डिड आई बार्गेन फॉर दिस कि एक के बाद एक तगमा मेरे लगता जाएगा और मेरा जो असली मेरा जो आइडेंटिटी है वो उसमें छुपती चली जाएगी। So, अश्विनी भटनागर हूँ? नो बडी आस्क्ड दैट। अश्विनी ओ इंडियन ये खत्म बात। राइट।